नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। एलोन मस्क जो कि 21वीं सदी के सबसे अमीर शख्स माने जाते हैं और इनकी बहुत सारी कंपनियां चलती हैं जिन कंपनियों में से एक कंपनी स्पेस के एरिया में भी चलती है, स्पेस फील्ड में भी चलती है, जिसका नाम है स्पेस एक्स कंपनी। और जो स्पेस एक्स कंपनी है, इसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक, जिसके माध्यम से ये सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाने वाले हैं। ये अभी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्टारलिंक के माध्यम से कि बहुत सारी सैटेलाइटें पहुंचाई जा रही हैं अंतरिक्ष में, और जब ये इनका मिशन पूरा हो जाएगा तब ये पूरी दुनिया में इसके माध्यम से इंटरनेट पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। तब ये सीधे सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाएंगे। जैसे हमारे आजकल क्या होता है कि टीवी जैसे टावरों के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाया जाता है, जैसे वोडाफोन का टावर, जियो का टावर लगा हुआ होता है। और इसका ये मिशन है कि वे सैटेलाइट लॉन्च कर दी, जैसे सैटेलाइट के माध्यम से ही इंटरनेट किसी भी एरिया में पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि ये जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तब अभी भी चल रहा है युद्ध, लेकिन उस शुरुआती टाइम में रसिया ने जितने भी जैसे वहाँ पर डेवलप्ड एरिया थे और जितने भी जैसे नेट इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। और इसी बीच में जो यूएस की जो गवर्नमेंट थी उसने जो स्पेस एक्स कंपनी इसको फंड किया और इससे कहा कि वे आप यूक्रेन में जाकर के यूक्रेनियंस की मदद करो और उनको इंटरनेट पहुंचाओ जिससे हमें प्रॉपर न्यूज़ मिल सके। लेकिन स्पेस एक्स कंपनी है, इसने पहुंचाया स्टारलिंक माध्यम से, वहाँ पर फैसिलिटीज़ पहुंचाई और सेटअप बॉक्स लगा दिए गए और छतरी टाइप के कुछ होते हैं वो चीज़ें लगा दी गई और इंटरनेट एक्सेस होना स्टार्ट हो गया। और आर्मी को भी इससे फुल्ली मदद मिली और आर्मी से जैसे ड्रोन्स उड़ाए गए और बहुत सारी मिसाइल से भी छोड़ी गई, क्योंकि ये सभी जीपीएस के माध्यम से या दूसरी चीज़ों को देखा जाता है कि कहाँ पर दुश्मन के जैसे एरियाज़ कहाँ पर है, कहाँ पर ट्रैक करना है, कहाँ पर मतलब हर चीज़ इस इंटरनेट के माध्यम से ही होती है। तो इंटरनेट इसने पहुँचाया था स्टारलिंक, ये एलोन मस्क की कंपनी ने। तो इससे जो रसिया है ये बिल्कुल एक तरीके से वो बुरा माना गया, क्योंकि इसका अभी मॉस्को करके एक था युद्धपोत, जो पानी के जहाज़ होते हैं वो था, और इस पर अभी यूक्रेन ने 2 मिसाइलों से अटैक कर दिया ब्लैक सी में और ये युद्धपोत ध्वस्त हो गया। हालांकि इस युद्धपोत पर भाई वो भी थे, ये भी थे, ये इसके बताया जा रहा है कि युद्धपोत पर न्यूक्लियर वार हेड भी लगे हुए थे, मतलब न्यूक्लियर से भी अटैक भी हो सकता था। न्यूक्लियर अटैक मतलब न्यूक्लियर एक तरीके से न्यूक्लियर अटैक करने के लिए लेकर के आया था ये, कि भाई रशिया इसको यूक्रेन को डरा करके रखेंगे। लेकिन जैसे ही इसने अटैक किया वो एक्टिव तो थे नहीं और वो डूब गया पूरा। लेकिन इसी से रसिया को बहुत बड़ा सदमा लगा है और रसिया के जो पुतिन की जो पार्टीज़ के लोग हैं उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि अब एलोन मस्क के खिलाफ भी एक्शंस लिया जाएगा और जितने भी इसके स्पेस में सैटेलाइट्स हैं उनको टारगेट बनाया जाएगा और उस पर अटैक किया जाएगा। क्योंकि रसिया के पास अभी फ़िलहाल एक सैटेलाइट है जिसका नाम है PL-90 नूडोल। ये PL-90 नूडोल है, ये रसिया की रिसर्च चल रही थी 2015 से और 2018 में आकर के ये पूरी सक्सेसफुल बनी थी। और ये सिर्फ सैटेलाइट के लिए ही काम में ली जाती है, सैटेलाइट्स पर अटैक के लिए ही बनाई गई थी स्पेशली। और ये रसिया के पास भी है, लेकिन यूएसए के पास भी है, चाइना के पास भी है, और हमारा इंडिया भी इसमें आता है। इंडिया ने भी मिशन शक्ति से में दर्शा दिया गया था कि हमारे पास भी ऐसी मिसाइलें हैं जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को टारगेट बना सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये PL नूडोल जो है ये रसिया की थी और इसने इसके माध्यम से बताया है कि अब ये स्पेस एक्स की जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको टारगेट बनाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ बात करें तो जो रसिया के स्पेस चीफ हैं, जो रोसकोसमोस जो उनकी स्पेस एजेंसी है, वहाँ के जो चीफ है, इसने बताया कि अब जो USSR के जो ब्रिटेन के साथ और ब्रिटेन मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और प्लस अमेरिका के साथ जितने भी स्पेस मिशन चल रहे हैं वो अब इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि ये सैंक्शन तभी हो पाएंगे जब ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये सैंक्शंस बिल्कुल रिमूव कर दें, ठीक है। लेकिन सैंक्शंस रिमूव नहीं होने वाले तो इसलिए ये स्पेस मिशंस भी नहीं होने वाले। ये भी एक तरीके से रसिया से लिए चैलेंज तो है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि आज से अभी तक मतलब कुछ ही 1-2 साल हुए हैं क्योंकि भाई स्पेस एक्स उठी है नहीं। इससे पहले जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो रसिया पर बहुत मतलब डिपेंडेंट थे रोसकोसमोस पर। जैसे भाई अंतरिक्ष में जैसे स्पेस स्टेशन बनाया गया था इन कंट्रीज़ के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा और रसिया ने मिलकर के बनाया था। तो उस पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने का काम और उनको ट्रेनिंग देने का काम था रसिया का। लेकिन अभी जब से स्पेस एक्स कंपनी इमर्ज हुई है, बड़ी हुई, मतलब ये स्पेस एक्स कंपनी बाहर निकल के आई है, तो इसने ये प्रोजेक्ट ले लिया और ये डायरेक्टली पहुंचाने लगी और रीयूजेबल रॉकेट भी काम में लेने लगी, जैसे फाल्कन 9।
तो इस वजह से भी ये जो रशियन फोर्सेस हैं, रशियन ये साइंटिस्ट है, ये इस वजह से भी स्टारलिंक से चिढ़ते हैं, स्पेसएक्स से चिढ़ते हैं कि भाई जितना भी बजट इसको या जितना भी फ़ायदा इसको होता था रोस्कोसमोस को या ये रशियन कंपनीज़ को, ये अब स्पेसएक्स खाने लगी है। और स्पेसएक्स जैसे ये एलोन मस्क ये पहले से भी इससे चिढ़ते हैं, क्योंकि एलोन मस्क पहले भी रोस्कोसमोस से जब इनकी कंपनी शुरुआत भी नहीं की थी तब भी मदद के लिए जाते थे, लेकिन मदद कभी भी रोस्कोसमोस से नहीं मिली। हालांकि एलोन मस्क ने अभी भी कहा है कि ये रसिया और चाइना के लिए इतना ईजी नहीं होगा ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स को नीचे गिराना। ये एलोन मस्क ने कहा है कॉन्फिडेंटली, पर पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन हाँ इतना है कि भाई कुछ तो बड़ा होगा यदि स्पेसएक्स ये रसिया ने ये स्टार्ट कर दिया तो। हाँ नाटो तो एक्टिव नहीं होंगे इस चीज़ में, क्योंकि ये नाटो का कोई इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं है स्पेस के मिशन में लेकर के। लेकिन इससे ये होगा कि अमेरिका एक्टिव हो जाएगा और स्पेस वार छिड़ सकती है इसमें, और स्पेस वार छिड़ गई तो कोई भी देश नहीं बच पाएगा इसमें, क्योंकि स्पेस में ये पता नहीं चलेगा किसकी सैटेलाइट को कैसे, मतलब कोई भी किया तो मिसाइल भी अटैक नहीं करेगी, तो जो मिसाइल अटैक करेगी दूसरी सैटेलाइट को उसका डेब्रिस टकरा जाएगा दूसरे देशों के मिसाइल्स पर। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी क्या हुआ था कि भाई एलोन मस्क ने ना वो सिंगल कॉम्बैट मतलब 1-to-1 फाइट के लिए भी ये पुतिन ने इसको चैलेंज कर दिया था कि यूक्रेन में युद्ध लड़ने के बजाय आप मेरे साथ 1-to-1 फाइट करो, आप जीते तो यूक्रेन में युद्ध करना, नहीं जीते तो यूक्रेन से बाहर निकल जाना। इस टाइप की भाई ट्विटर पर इन्होंने एक बयानबाजी की थी। लेकिन इसी के साथ क्या हो रहा है कि फिनलैंड और नाटो भी बोल रहे हैं कि भाई हम, जैसे ये फिनलैंड की बॉर्डर है ये दिख रही होगी आपको, और ये नाटो दिख रहा है आपको, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि अब ये नाटो और फिनलैंड, नाटो में फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों भी जुड़ने वाले हैं। तो इस वजह से रसिया भाई अभी खुद दिमाग मतलब एक तरीके से बिल्कुल चैलेंजफुल सिचुएशन से रहा है, क्योंकि यूक्रेन में ऑलरेडी युद्ध चल रहा है, ठीक है। यूक्रेन की तो छोटी सी बॉर्डर थी, लेकिन यदि फिनलैंड ज्वाइन कर लेता है तो नॉर्थ में आ जाएगा नाटो, ठीक है। नॉर्थ में बाल्टिक सी में आ गया ना नाटो, तो ये रसिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इसलिए रसिया ने डायरेक्टली न्यूक्लियर वार हेड लेकर के इससे चैलेंज बोल दिया है कि भाई अब न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं फिनलैंड पर यदि तुमने नाटो ज्वाइन किया तो, और कर भी सकता है। इसकी धमकी को भाई नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन पर भी ये डायरेक्टली बहुत घने दिनों से बोल रहा था रसिया कि नाटो ज्वाइन मत करो मत करो मत करो, लेकिन नहीं माने तो इसलिए उसने अटैक कर दिया था। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हालांकि जो इसमें जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक सी है, इसमें ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक एरिया है, यहाँ पर है गोटलैंड करके एक आइलैंड है, उस पर भाई नाटो की प्रेजेंस है, ठीक है। इस पर नाटो की प्रेजेंस है। ये हालांकि स्वीडन का पार्ट है, लेकिन इस पर नाटो की प्रेजेंस है। लेकिन इस पर बहुत सारी रडार्स लगी हुई हैं, ये बाल्टिक सी में कंट्रोल रखता है। लेकिन यहीं पर कैलिंगराड करके रसिया का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। उसमें भी रसिया के न्यूक्लियर वार हेड, रसिया के भी वार हेड लगी हुई हैं। रसिया का प्लान भी लीक हुआ था कि ये इस पर कंट्री पर, इस कंट्री पर और इस कंट्री पर, तीनों पर अटैक करने वाला है, ठीक है। वो अटैक करेगा तो किस तरीके की प्लानिंग करेगा, पोलैंड की तरफ से कैसे घेरेगा, और जो ये बीच में बेलारूस है इसमें तो इसका ही राज है, तो कैसे घेरेगा, और इन तीनों कंट्रीज़ को कैसे रशिया में मिलाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या सोच है, मतलब क्या कहना चाहोगे इस पर कि भाई रसिया की जो प्लानिंग की जा रही है किस तरीके से, मतलब विस्तारवाद चल रहा है रसिया की तरफ से या नाटो की तरफ से जो विस्तारवाद चल रहा है, कौन सा गलत है कौन सा सही है ये हम तो नहीं कह सकते। लेकिन आपकी राय क्या है पर्सनली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इसी के साथ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब